अब मुझसे दे इज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंडियन फॉरेन गर्ल्स बॉयज दे आर मैरिड ऑलरेडी। बड़ी चिंता है 2020 के बाद सभी को महाराज ऐसी साधना बताई कि हम सदा सुहागन रहें, क्योंकि वो बीमारी पूरे विश्व में गई और कितने लोग चले गए हमें नहीं मालूम। लोग डरे हुए हैं, इसलिए विदेशों में, नॉट ओनली इन दिस कंट्री, विदेशों में लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, लड़के शादी नहीं करना चाहते। देयर इज लार्ज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। तो मैंने कहा नहीं घबराओ मत, मैं एक साधना बता रहा हूँ। तो बोले आप महाराज किसी को कराई हो तब ही तो बताओगे। मैंने कहा हाँ, ये एक सुहागन साधना होती है। अगर साधना एक बार कोई स्त्री कर ले श्रीमान जी किसी योग गुरु के निर्देशन में, तो अखंड सुहागवती जाती है। मतलब वो तब मरेगी, उसके बाद उसका पति मरेगा और धन दौलत प्राप्त होगा। तो बोले इसमें किसकी फ़ोटो लगेगी? मैंने कहा इसमें 10 महाविद्याओं की फ़ोटो लगेगी और उसका मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ओम ह्रीम क्रोम क्रीम ओम स्वाहा। तो बोले इसमें 2 बार ओम है। हमने कहा हाँ। तो बोले करना कैसे है? तो मैंने कहा फ़ोटो लगाया उनका, दक्षिण दिशा की 10 महाविद्या का, 7 डेरी चावल रखा। अब उसमें सुहागन की चीज़ें लगती हैं श्रीमान जी, पता आपको सुहाग में आपको जो लगता है, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, जितने सुहाग के कपड़े वहाँ रखने। तो बोले महाराज जी हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो हमने कहा कि जोड़ी रख लो, अपना शादी के टाइम का कोई आभूषण रख लो। अब ये साधना चालू हो गई। एक औरत थी, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, प्रभा, डॉक्टर प्रभा। उसका आदमी बीमार रहता था, दोनों पति पत्नी थे और काफ़ी एज जनी थी उसकी, 34-35 साल थी। आदमी भी 36 साल का था, पर वो डर लगाता था, बीमारियों से ग्रस्त था। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, कर ले। अब उसको मैंने कमरे में बैठाला, पीले रंग से करवा के पतवाया, साधना निरंतर वो करती रही। ये साधना वैसे तो 21 दिन की है। उसको मैंने अपनी दीक्षा दी, करो करन्यास विनियोग संकल्प करवाया। फिर मैंने कहा इसको आपको रुद्राक्षी माला से प्रत्येक दिन 21 माला करनी है, गुलाबी रंग की साड़ी पहननी है, बेगल वेले वस्त्र पहनना है, मांस मछली शराब से दूर रहना। इसने चालू कर दी साधना। तीसरे चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन बहुत डर गई। तो मैंने कहा तू अपने पति की फ़ोटो रख दे वहाँ, जो शादी वाली तेरी, और जिनकी नहीं हो शादी तो वो भी कर सकते हैं। तो रखी, उसने चालू कर दी। 8वें-9वें दिन भगवती 10 रूप में आती है, काली से लेके कमला तक, छुटाई हुई, पिटाई हुई, खून निकला, सिर के बाल नोचे, वो घबरा गई। इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बाद जब सुबह देखा शरीर में कुछ नहीं, तो बोली महाराज ज़रूर आप में बहुत पावर है। मैंने कहा पावर नहीं बेटा, हमारे 5-5 योग गुरुओं ने सिखलाया। लोग क्या पैसा कमाएंगे, जाके राजघाट में बनारस में पता लगा लो। भगवान श्री राम औगढ़ 173 आश्रम है उनके, उनने किसी से भीख नहीं मांगी, कोई से पैसा नहीं मांगा, आज विश्व में विख्यात है वो। तो बोले आप उनके शिष्य? मैंने कहा हाँ। तो मैं तुम्हारी करा रहा साधना प्रभा, डॉक्टर प्रभा, घबराओ मत। 13वें दिन भगवती बहुत सुंदर रूप में आई। भगवती वो आभूषण और वस्त्र तुमको अपने हाथ से पहनाती। श्रीमान जी इधर देखिए, ऐसी साधना आपने सुनी न देखी होगी। सिला हुआ ब्लाउज पहनाए, कपड़े पहनाए, मंगलसूत्र पहनाए, और बोली तू अखंड सुहागवती रहेगी, जब तक जिंदा रहेगी तेरे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। जैसी तू पहले दिखती थी अभी वैसी दिखेगी, और तेरी जितनी बच्चियां होंगी वो भी अखंड सुहागवती जाएंगी। भगवती ने उसका श्रृंगार किया, माँ रूप में सिद्ध हुई। और मुझे अच्छे से याद है 2023 में एक एक्सीडेंट में डॉक्टर प्रभा की इंग्लैंड में डेथ हो गई। मैं गया था उस समय उससे मिलने के लिए। एक्सीडेंट के बाद मैंने उसकी बॉडी को देखा, दुख हुआ मुझे भी, जबकि मैं दुख सुख से परे हूँ श्रीमान जी। पर उसका पति बहुत खुश था, बच्चियाँ भी सबकी शादी हुई थी। उनने बोला महाराज जी आपने हमारी माँ को साधनाएँ कराई हैं, अब हमें साधना की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मैंने कहा नहीं पड़ेगी, साधना एक ही बार की जाती है, ये सुहागन साधना है। किसी योग गुरु के निर्देशन में कोई भी लड़की, कुंवारी लड़की, कोई भी स्त्री कर सकती है, तो वो सुहागन जाएगी। जय माँ।